हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP35। तो दोस्तों, कल अपन ने जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानी थी और आज पार्ट दूसरा बौद्ध धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी आपके सामने रखेंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की संस्था जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई यानी कि किनारे लुम्बिनी नामक स्थान में। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी बचपन का नाम, इनकी महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पिता का नाम शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और माता का नाम माया देवी या महामाया। माया देवी या महामाया। इनकी माता का नाम माया या महामाया नाम था। दोस्तों, एक बता दें आपको कि जब इनका जन्म हुआ तो 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनको जो पाला था इनकी मौसी थी। क्या थी? मौसी प्रजापति गौतमी। इनका लालन पालन और जो पाला था महात्मा बुद्ध को, वो प्रजापति गौतमी ने पाला था। दोस्तों, सांसारिक जीवन में इन्हें लगाए रखने के लिए इनके पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक कन्या से की थी। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ये आपको याद रखना है। और यशोधरा
ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो राहुल को भी दोस्तों 7वें दिन में महात्मा बुद्ध ने घर का परित्याग कर दिया था और 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था। इन्होंने घर छोड़ दिया था। गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष कठिन तपस्या की, कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें 6 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, तभी से इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जैसे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा जाता था और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संबोधि कहा जाता है। और गृह त्याग की घटना को गृह त्याग की घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता, महानिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ कोष्टक में दोस्तों ऋषि पत्तन। मृगदाव और बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। धर्म चक्र दोस्तों, यहाँ पे आप सुन लीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और सन में दोस्तों 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने में? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर। और दोस्तों, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण।
बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। दोस्तों, ये आपने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखा है आपने। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत। क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म की सिद्धांत या शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आता है 4 आर्य सत्य। क्या दोस्तों? 4 आर्य सत्य। दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य होते हैं, जिसमें 4 आर्य सत्य इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों आपको सुनते जाना है, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं दुख। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखों से भरा है, जन्म भी दुख और मृत्यु भी दुख। अर्थात महात्मा बुद्ध ने बताया है सब्बम दुखम। दूसरा है दोस्तों दुख समुदाय। दुख का कारण तृष्णा यानी कि पाने की इच्छा दुख का कारण है। ममता और मोह, रार शब्द, स्पर्श, द्वेष इत्यादि के कारण लोगों का दुख देते हैं। दोस्तों तीसरा है दुख निरोध। दुख का कारण जान लेने पर उसका निरोध या विरोध दूर किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दोस्तों दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा में महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का अंत जानने के पश्चात व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, और यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। निर्वाण प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य होता है दोस्तों। और एक सिद्धांत और बताया है दोस्तों महात्मा बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग। क्या बताया दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया है। यह दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक मार्ग को अपनाकर मनुष्य माया मोह के बंधन से मुक्त हो सकता है। और एक और सिद्धांत है दोस्तों 10 सील। महात्मा बुद्ध ने नैतिक आचरण यानी कि अच्छा करने के लिए 10 सील बताए हैं, जिनमें दोस्तों सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मृतकांड का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, कामनी कंचन का त्याग, असमय भोजन करने का त्याग, और कोमल शैया का त्याग। यानी कि दोस्तों उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपनी ज्ञान इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए भावुक नहीं होना चाहिए। उसको ना ही कभी इत्र लगाना चाहिए, ना ही अच्छा भोजन करना चाहिए, और ना ही अच्छे बिस्तर में उसे सोना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। दुख को दूर करने का 10 सील बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। दोस्तों अनिश्वरवाद भी दोस्तों बताया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों बौद्ध धर्म नास्तिक है दोस्तों, वह पूजा कर्मकांडों का विरोध भी करता है। और दोस्तों 5वां होता है निर्माण। बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति होता है। जन्म इसका अर्थ होता है मरण की मृत्यु। दोस्तों तो एक बात और बता दें दोस्तों, महत्वपूर्ण काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है
की जो बौद्ध संगतियाँ थीं दोस्तों, यानी कि बौद्ध धर्म में अलग अलग शासक थे। एक बात और बताते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म में संगतियाँ हुई थीं। क्या हुई थी वो दोस्तों? संगतियाँ। तो आप उन्हें अच्छे से दोस्तों याद कर सकते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप आसानी से आपको कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों बौद्ध संगतियाँ अपन जानते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं शासक, शासक, यहाँ पे अध्यक्ष, और यहाँ पे सन, और दोस्तों यहाँ पर स्थान। दोस्तों ये आप बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। दोस्तों ऑप्शन लिखते हैं अपन दोस्तों, या अध्यक्ष लिखते दोस्तों। एक इसकी एक ट्रैक है, आका, आका अक, रावे पाक और मासा मो। तो दोस्तों अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और रावे पाक यानी कि स्थान आ गए हैं जी। तो स्थान में अपन लिखेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन या कश्मीर। दोस्तों आता है रावे पाक, तो ये स्थान हो गए। मासा मु, ये दोस्तों अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष के नाम लिखते हैं यहाँ पर महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप सर्वगामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। दोस्तों ऑप्शन अपन देखते हैं 483, 383, 251, 102। दोस्तों ये 4 बौद्ध संगतियां हैं जो अलग अलग शासकों के द्वारा करवाई गई थी दोस्तों। और इन बौद्ध संगतियों का महत्वपूर्ण कारण था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और दोस्तों जो मगध का राजा था दोस्तों बिम्बिसार, आपने भी दोस्तों पढ़ा हुआ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। मगध का राजा बिम्बिसार, कौन दोस्तों? बिम्बिसार। मगध का राजा बिम्बिसार गौतम बुद्ध का मित्र था। तो दोस्तों ये 4 बौद्ध संगतियां, उसकी अध्यक्ष, सन और स्थान, और इसकी ट्रैक आप याद रख सकते हैं। आ का अक ये शासक हो गए दोस्तों, रावे पाक ये स्थान हो गए दोस्तों, और महाकश्यप ये दोस्तों इसके अध्यक्ष हो गए। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर स्थान में दोस्तों राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, और मासा मो, महाकश्यप सर्वगामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। और ये आपको दोस्तों याद करना होगा 483, 383, 251 और 102। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर दोबारा कोशिश करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।